जब कातिल बाहरी होता है तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब खूनी करीबी होता है जिस पर लोग शक नहीं करते तो खोज करने में कठिनाई होता है। सच्चाई तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन हमें दुख है कि कहीं खून खून की तरफ ना भाग जाए। नहीं अमर सिंह, मेरी माँ के कातिल को मेरे समक्ष एक बार ला दीजिए। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्यों ना वो हमारा अपना हो। महाराज, जो ज्यादा बोलता है वही सबसे बड़ा गुनहगार होता है। साथियों, अमर सिंह, आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं। उस दिन तो आपको मैंने वक्त नहीं दिया था। हाँ महाराज, उस दिन तो मैंने आपको वक्त नहीं दिया था क्योंकि आपके खिलाफ मुझे सबूत मिला था। लेकिन आज हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि एक बार सिर्फ मेरे माँ के कातिल को मेरी नजरों के समक्ष ला दीजिए। हम उसे कुत्ते की भांति मारेंगे। महाराज, वो कातिल कहीं बाहरी नहीं, बिल्कुल खास हवेली का है। एक बात है, जाओ कातिल को ढूंढ कर लाओ, तब तक हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्नान करते हैं, तुम लेकर आओ। बच्चों, आपके पिता के जमाने का मैं सेनापत हूं। तुम मेरी गोद में खेले हो और जमीन में जब रेंगते थे तो मैं सेनापत का पद संभाला था। और आज लंबा तिलक मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। साथियों, सबसे पहले ये शाही लिबास उतार लो। शाही लिबास की तौहीन है, क्योंकि कोई खूनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। ओ, ये सुहाग का दर्शन कर रही है। ये मंगलसूत्र है क्या? आप लोग आपस में बात करें, मैं चल रही हूँ, चाय नाश्ता करा दो। देवरानी काफी दिन में आई। तुम्हारा चाय नाश्ता तुमको मुबारक हो। अब तुम्हारी विदाई होने वाली है। सब मनई तुहार नाश्ता ना करी है, हम सब कह सके, हर आदमी का सूट ना करी। हमको रानी बनने का देर हो रहा, रियासत के लोग लड्डू के इंतजार कर रहे हैं। बस लड्डू सरे ना पाए, किरवा पड़ रहे हैं। कहा यार मजाक कर रहे हो भैया? राजमाता का खून किसने किया? राजमाता का खून किसने किया? शेर सिंह, जब तक ये बयान न दे पीटते रहो। महारानी, इधर आओ। उधर कहाँ जा रही हो? चाय नाश्ता हम लोग नहीं करेंगे, पहले तुम्हें महारानी बना दे, उसके बाद। क्या? एक बार अपने माँ से जाकर के पूछ तो। शरीरे तक सब धान धाम है, जान पर ना खेलो, आराम से काम निपाटो। बोल, ये बता, राजमाता का खून कैसे हुआ? मेरे बंगले से शमशीर किसने चोरी की? शमशीर चुराव वाली बात ना करो। क्या? चुरावे की तो हम ही चुरावा, लेकिन महाराज खून नहीं किया। फिर खून किसने किया? खून करने वाला कोई और है। यानी शमशीर तूने चुराया? हमें छोड़ को तुम्हारे घर में घुस सका थे भैया। ये बात तो बिल्कुल सही है। समझियाने महापुरा न चला। यानी मेरे घर में तू ही जा सकता है?
मतलब तोहरे घर के जौन मनई रास्ता जानी वही तो जाई, हम नहीं कोई जानी थे। सच्चाई बताओ। कोर्रा ना दिखाओ, हम उगिल दिए। बात ये है कि ये कहानी आपसे शुरू हुई है और हमका लागत आज सवैया में आप से खत्म है। देखो, ये जिस वक्त राजमाता के कहने से, वो आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बनाया, वही दिन से इनके खोपड़ी गर्म हो गई। ये सवैया तिराहा पर हमका मिल गए, कहीं खोपड़ी हमार खराब है, हम कहा कहीं मेरा भाई राजा बन गया, हम उठल्ली को चूल्हुए रह गए। हम कहा क्या करियो, कहीं राजा तो बन गए, बोलो हम राज करने नहीं दूंगा और सेनापति को भी मिटा दूंगा। इसने कहा, वही कहीं कहा, यही कहीं है, गुस्सा ना। महाराज आप समझो बात का, कहानी का तो समझ में आओ कुछ बात। भैया का थोड़ा आराम दियो, इधर आओ, हकीकत बताओ, झूठ न बोलो। अगर झूठ बोले तो तुम वहां से हुद आयो होगा। महाराज, महारानी बनना है मुझे, बस तैयारी हो रही है। तो इन्होंने कहा कि राज करने नहीं दूंगा। आप याद कीजिए महाराज, एक बार जसपाल सिंह को गिरफ्तार करके सेनापति लाए थे। वो थोड़ो बुलाई सा है, यही साला दोखी बुलाया यहाँ। जसपाल सिंह से मिल गया, कहा कि सेनापति को मिटाओ, मैं तुम्हें राज का एक हिस्सा दे दूंगा। लेकिन सेनापति के हाथों द्वारा वो गिरफ्तार हुआ और इनका मंसूबा अधूरा रह गया। जैसे ही इनका नाम दरबार में याद कीजिए लेने वाला था, वही वक्त इन्होंने भोंक दिया और आपने कहा कि बड़े भाई हो, कुछ नहीं बोलूंगा। वही जगह इनके बुकला निकोल ले तो पता चल जाए। ये फिर कहें कि राजा जब तक नहीं बनूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इनका जाना था, इनका तो आप जानते हो, आपो जान लियो, ये रामकलिया रंडिया है। महारानी रामकली, हाँ, महारानी बनने वाली, बस बनने वाले हो। आप तो जानते हो कि रंडिया है या रंडी बुजरी सिनार। तो इनसे इनका संबंध बहुत पहले से चलत रहा। इनका अरमान था कि मैं रानी बनूंगी, लौंडा फसाऊ छोड़ दूंगी। तो ये इनके पास पहुंचे, कहें अब तुम रानी नहीं बन पाओगी क्योंकि हमारा भाई राजा बन चुका है और अब तुम्हारा अरमान चूर हो गया। तो ये कहीं बात खत्म करो सिपाही, बात वादा। एक न मारो, मारे खो तो हमका मारो। हाँ हाँ, सही नहीं, बवाली नहीं। देखो, इन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें जो है रास्ता बता दूंगा और तुम जो है राजा बन सकते हो। कहीं क्या, कहीं जाओ अपनी माँ का खून करो। इसने कहा, हाँ, कहा कि जाओ अपनी माँ का खून करो और इल्जाम सेनापति के ऊपर लगाओ। और बस ये वहाँ से तैयारी बना दिए। हमका भेटाएंगे, कहीं की जाए थी अम्मा का खून करूँगा और इल्जाम सेनापति पे लगाऊंगा। हम कहा ये कैसे होगा। थोड़ी गलती महाराज हमार हो गए। हम कहा कि खून का इल्जाम अगर सेनापति पे लगाना चाहे तो सेनापति के बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो। वही तरह इन्होंने किए, हथियार वहाँ से शमशीर उठा लाए, माँ का खून किया, इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया। हम तो खाली घेघा दावे में रही नहीं महाराज। हरामजादे, शामिल तो तू भी है ना। इतनी बड़ी शतरंज की चाल तुमने चला सिर्फ राज रियासत के लिए। अरे उस राज रियासत पे तेरा भी तो आधा अधिकार था और तुमने उस मां का कत्ल कर दिया जिसने तुझे जन्म दिया, हमेशा तुझे अपनी छाती से लगा रखी, अपना खून पिलाकर तुझे पालती रही कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और सहारा देने के बजाय हरामजादे तुमने उसके सीने पर खंजर चला दिया। और तू रे रंडी पोछा मार रही है। मैंने तुझसे कहा था ना कि सिर्फ तू बेस्या की बेस्या है। तेरे दिल के अंदर जो लालच था, जिस दिन यहाँ की दौलत, यहाँ की बागडोर तेरे हाथ में आ जाता, उसी दिन इसे
अपने पैरों की ठोकर मारकर तू निकाल देती, देवर जी, लेकिन ये बेवकूफ समझ नहीं सका। हरामजादा। देवर जी, रियासत के सामने बेइज्जती मत करिए, चलो आपस में सामान लेंगे। कौन देवर कौन भौजाई रे? हरामखोर रंडी की औलाद। आज ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि कोई भी रंडी, कोई भी तवायफ राजमहल में जाने के लिए कभी अपने दिमाग में नहीं सोचेगी। वो मार मारूंगा साले, किसी जगह पर पेशाब करोगी।